नमस्कार, मैं हूं रतीश त्रिवेदी और एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कानपुर की खबरों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की बात करते हैं, जिनकी और जिनके सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। दरअसल इरफान सोलंकी पर कानपुर पुलिस पिछले 2 महीनों में 8 मुकदमे दर्ज कर चुकी है और इन्हीं में से एक मुकदमा गैंगस्टर एक्ट का है। इरफान को गैंग का मुखिया बनाया गया और उनके साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी, मोहम्मद शरीफ, इजराइल आटेवाला और शौकत अली को गैंग के सक्रिय सदस्यों के रूप में दर्ज किया गया। इसके बाद कानपुर पुलिस ने इन सभी के द्वारा अपराध कारित करते हुए और दबाव बनाते हुए अर्जित की गई संपत्तियों के बारे में पड़ताल शुरू की थी और अब ये आंकड़ा 150 करोड़ से 200 करोड़ रुपए संपत्ति तक पहुंच चुका है। कानपुर पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने जो बताया है, उसके मुताबिक न्यूनतम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अपराध कारित करते हुए इन सभी ने अर्जित की है, जिनके मूल्यांकन के बाद चिन्हीकरण का काम भी पूरा कर लिया गया है। और खबर यह है कि आने वाले दिनों में यानी जल्द ही जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस शुरू करने जा रही है। अभी चिन्हांकन हो रहा है और चिन्हांकन करने के बाद फुल एंड फाइनल फिगर जिसे कहेंगे वो कुछ दिन बाद सामने आएगा। लेकिन कानपुर पुलिस काफ़ी तेज़ी से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जब्तीकरण की कार्रवाई ये आला अधिकारी कह रहे हैं कि मंगलवार से बुधवार तक जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। दूसरी खबर की अगर बात की जाए तो वो भी समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी हुई है, क्योंकि 8 नवंबर को बीते साल 8 नवंबर को नज़ीर फातिमा के घर जाजमऊ इलाके में आगजनी की घटना हुई थी। इस आगजनी की घटना में साजिश रचने के मामले में रिजवान सोलंकी और समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी आरोपी बनाए गए थे। उनके साथ तमाम साथियों को इसमें आरोपी बनाया गया था। कानपुर पुलिस इस मामले में अब तक 7 लोगों को पकड़ चुकी है, जिसमें इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, मुरसलीन उर्फ भोलू, अज़न, इसके अलावा मोहम्मद शरीफ, शौकत अली और इजराइल आटेवाला। ये वो 7 नाम हैं जिन्हें अब तक पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। लेकिन 5 लोगों के खिलाफ जो अब तक फरार हैं, इस मामले में आरोपी हैं, कोर्ट ने वारंट जारी किया है, गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। दरअसल ये 5 लोग अब तक फरार हैं और गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस का यही कहना है कि ये 5 फरार हैं, या तो सरेंडर कर दें, नहीं तो कुर्की का नोटिस इनके घर पर जल्द ही चस्पा होने जा रहा है। अगर तीसरी खबर की बात की जाए तो साधु संतों का विरोध देखने को मिला स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। कानपुर के घंटाघर चौराहे पर भारत माता की प्रतिमा के नीचे कानपुर के प्रमुख मंदिरों के मठ मंदिरों के संत महात्मा जुटे और बड़ी संख्या में जुटने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध के प्रति विरोध जताया। रावण का कलंक और रावण जैसे नाम देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला बनाया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई और उसके बाद पुतला दहन किया गया और ये भी कहा गया कि सरकार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस पर टिप्पणी की है उस मामले में स्वामी की गिरफ्तारी करनी चाहिए। यानी विरोध बढ़ता जा रहा है। साधु संत अब लामबंद हो रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी को लेकर के। अगर चौथी खबर की बात की जाए तो स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव के नतीजे जिस तरह से आए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में कहीं खुशी और कहीं गम की स्थिति है। खुशी इस बात की है कि स्नातक एमएलसी सीट पर अरुण पाठक भारतीय जनता पार्टी के जीत गए हैं और रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। 53,000 से ज़्यादा वोटों से अरुण पाठक ने जीत दर्ज की और समाजवादी पार्टी के कमलेश यादव को हराया है। लेकिन शिक्षक एमएलसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी की सारी रणनीतियां फेल हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इस सीट पर वेणु रंजन भदौरिया को अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा था। पार्टी ने काफ़ी लामबंदी की, डिप्टी सीएम सरीखे लोग यहां पर पहुंचे। उन्होंने कानपुर नगर, देहात, उन्नाव में एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए प्रचार प्रसार किया, लेकिन पार्टी की रणनीति जो थी वो फेल साबित हुई और वेणु रंजन भदौरिया राज बहादुर चंदेल से हार गए। राज बहादुर चंदेल ओपीएस और शिक्षकों की तमाम समस्याओं की बात करते हुए अपना चुनाव प्रचार प्रसार करते रहे। अब भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा की बात की है। भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्षों से, जो कानपुर के बड़े कार्यकर्ता और नेता हैं पार्टी के, उनसे फीडबैक लेना शुरू किया है और इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। आने वाले हफ्ते में ये रिपोर्ट लखनऊ पहुंचेगी और मुख्यालय में बड़े पदाधिकारियों के पास ये रिपोर्ट जाएगी और इस पर मंथन होगा कि कहाँ कमी रह गई, किस बात की कमी रह गई और रणनीति में क्या कमियां रह गई
जिससे शिक्षक एमएलसी सीट बीजेपी के कोटे में नहीं आ पाई। और इसके बाद कार्यकर्ताओं और नेताओं को नगर निकाय और 2024 की जो बड़ी लंबी लड़ाई है उसके लिए कैसी रणनीति पर काम करना होगा, इसको लेकर निर्देश दिए जाएंगे। तो कानपुर की ये बड़ी खबरें हैं जो आगे खबरों को देखने के लिए डिजिटल बुलेटिन में देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।